हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विक्रांत योद्धा एजुकेशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पैरामेडिकल से कोई भी लेटेस्ट अपडेट रहता है तो उसका हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं। तो मैं पैरामेडिकल के लिए एक नया मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा बुक का यूज करना चाहिए, जिससे हम पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल में 90 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके पूछा जाता है। हिंदी और इंग्लिश, सबसे पहले अपना लोग का लिटरेचर यानी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी से ही शुरू करते हैं। हिंदी और इंग्लिश के लिए, हिंदी और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक समुद्र के समान है। इसमें आप कितनों भी अधिक आप पढ़ लीजिए, तब पर भी कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए हमको दिन रात एक करके अपना लिटरेचर विषय पे भी ध्यान देना जरूरी है। हिंदी के लिए आप उपकार का सरल व्याकरण यूज कर सकते हैं। वैसे हिंदी में जो आपको लेखक का नाम पूछा जाएगा, और व्याकरण में जो भी पूछा जाएगा तो व्याकरण फिक्स रहता है। इससे विपरार्थक पूछा जाएगा, अनेक श्रुति संभिनार्थक पूछा जाएगा, तो आपका फिक्स है कि ये पूछा जाएगा। रही बात कौन सा पूछा जाएगा, इसके लिए आपको अधिक से अधिक का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर उसको हल कर सकते हैं संपूर्ण तरीका से और सही पूर्वक। तो आपको हिंदी में अच्छा मार्क ऑब्टेन करने के लिए अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ेगा, और आप उपकार का एक बुक लेकर के व्याकरण का पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप पैरामेडिकल का तो गाइड लेना ही है। बिना गाइड से तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। जिसके पास मोबाइल है तो मोबाइल पे पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, अगर आप सक्षम हो तो। उसके बाद आती है इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश इंग्लिश में अच्छा मार्क ऑब्टेन करने के लिए लुसेंट पब्लिकेशन का ग्रामर पढ़ना पड़ता है। आप लोगों को पता होगा कि लुसेंट का ग्रामर और लुसेंट का पब्लिकेशन का कोई भी बुक जो भी हो, पूरा टॉप पब्लिकेशन में होता है, टॉप में टॉप नंबर 1 होता है। तो इसलिए हम सभी स्टूडेंट को लुसेंट पब्लिकेशन का बुक का भी अध्ययन करना चाहिए। और इंग्लिश में पैराग्राफ टाइप का भी, पैसेज टाइप का भी सेंटेंस आता है, जिसको हल करने के बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। अगर आप उसको हल कीजिएगा तो आपको लगेगा कि कभी इससे हमको मुलाकात ही नहीं हुआ है। उसको आपको हल करने के लिए लुसेंट का ग्रामर पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई सा बुक हो तो उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। साइंस के लिए 12th का बेसिक जरूरी है, और अगर सक्षम हो तो उसके अलावा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 12th का बेसिक, उसमें भी एनसीईआरटी
एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, कोई विषय हो, सब विषय के लिए एनसीईआरटी अभी चरम सीमा पर है। एनसीईआरटी से ही सभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। एनसीईआरटी को तो कभी नहीं भूलना है, एनसीईआरटी से दोस्ती करना ही है, क्योंकि एनसीईआरटी से दोस्ती करेंगे तभी वो हमको एक अच्छा मंजिल पे पहुंचाएगा। उसके बाद मैथ के लिए 10th का बेसिक, मैथ का तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। मैथ आप जहाँ पढ़िएगा आपको मैथ में मैच्योर कर ही देंगे, मैथ आपसे छूटने वाला भी नहीं है। आपको लगता है कि हम बायोलॉजी का स्टूडेंट, हमसे मैथ नहीं बनेगा, ये बिल्कुल आपका भ्रम है। सबसे पहले इस बात को आप निकालिए। पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप मैथ का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपको मैथ 10th बेसिक का आएगा। आप जब 12th में या 10th का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका मैथ मजबूत होगा ही, क्योंकि हम सभी का मैथ सब जानता है कि कितना अच्छा होता है। इसलिए मैथ का जो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, मैथ आपको ज़रूर हो जाएगा। उसमें भी आसान मैथ आता है, कोई भी हार्ड नहीं रहता है, इसलिए डरना नहीं है। धैर्यपूर्वक मेहनत करना है और सफलता हासिल करना है। जीके जीएस सबसे हार्ड होता है स्टूडेंट के लिए, जीके जीएस, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के सब्जेक्ट का अंग माना जाता है इसी विषय में सब विद्यार्थी का रैंक जो हाई कोटा पे जाने वाला रहता है उसका लॉ हो जाता है, लॉ वाला का हाई हो जाता है। कैसे होता है ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है और मैथ है। इस विषय का तो हम रेगुलर पर डे अध्ययन करते आ रहे हैं। इसमें तो अगर हम एकाग्र होकर धैर्यपूर्वक पढ़ रहे हैं तो ये बात तो तय है कि आपको इसमें अच्छा खासा मार्क्स ऑब्टेन हो ही जाएगा, क्योंकि आप धैर्यपूर्वक अगर पढ़े हैं तो ज़रूर है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और उसको हल कीजिएगा और सही बना के आइएगा। लेकिन जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आपको कहीं से भी सवाल दे सकता है। जीके जीएस में आपको हिस्ट्री का भी सवाल पूछ सकता है, यानी कहीं से भी देश दुनिया जहाँ से उसको मन हो वहाँ से वो पूछ सकता है। तो इसलिए सभी विद्यार्थी के लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है। तब पर भी अरे हम विद्यार्थी हैं, किसी न किसी तरह हल निकाल ही लेंगे। तो आप जो है लुसेंट का अगर जीके जीएस को अध्ययन करते हैं तो स्वतः ही आपका पैरामेडिकल का जितना भी क्वेश्चंस है सब बन जाएगा। 2023 का आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न के बारे में बता रहे हैं, जीके जीएस का। मान के चलिए कोई भी स्टूडेंट है वो अगर अध्ययन करेंगे जीके जीएस के लिए तो क्या रटेंगे, लुसेंट का जीके जीएस रटेंगे, उसके बाद लुसेंट में जितना होगा वो रटेंगे, उसके बाद वगैरह वगैरह और सब जो है लुसेंट के बाद और भी पब्लिकेशन का जीके जीएस रटेंगे। लेकिन कोई भी एनसीईआरटी बुक को नहीं देखेंगे जीके जीएस के लिए। जैसे हिस्ट्री हुआ 7th का, कोई भी तो नहीं देखेंगे। अब की बार जो है 7th से आया हुआ था, 7th के हिस्ट्री से जीके जीएस में सवाल आया था। हम तो वैसे पढ़े थे तो इसलिए हमको बना था, और भी मेरे दोस्त सबको बना होगा। ऐसा बात नहीं है कि कोई नहीं बना होगा, क्योंकि सब एक पे एक होता है। क्योंकि आप भी विद्यार्थी हैं तो ज़रूर आपको अभी तक में अनुभव ज़रूर हुआ होगा। और जो भी विद्यार्थी उस 7th का बुक नहीं पढ़ेंगे उसका हाल क्या होगा आप ही बता सकते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ को तुच्छ मत समझिए, कोई भी कोर्स हो कुछ भी हो सब अपने आप में परिपक्व होता है, अव्वल होता है। इसलिए आप धैर्यपूर्वक पढ़ें। आज की वीडियो में इतना ही।
थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।